दोस्तों, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की नगर पालिका आंवला में। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद पत्रकार। आइए हम जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा में भी बड़ा इनका आंवले में अलग योगदान है। आइए हम जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर इस बार तीसरी बार चुनाव मैदान में। नमस्कार, मैं आंवला से अरविंद पेंटर वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी हूँ और इससे पहले मेरी पत्नी भी सभासद रही हैं। मैं 2007 में मैंने चुनाव लड़ा, 2012 में लड़ा, 2017 में लड़ा और अनवरत रूप से मैं 2 बार सभासद रहा और अब की बार तीसरी बार भी मैदान में हूँ। जनता के बीच लोग प्रलोभन देके और जनता को ठगने का काम करते हैं, लेकिन मैं जनता को ठगने का नहीं, जनता के दिलों में राज करने का काम करता हूं। जनता के आदेशों का पालन करके वार्ड का विकास करने का काम करता हूं। चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो 60 साला हो, आवास योजना के तहत मकान हो, चाहे ऐसे निराश्रित लोग जिनके सर पे छत नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को मैंने घर मुहैया कराने का काम कराया और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को मैंने आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लागू उस स्कीम के तहत लगभग 100 से अधिक लोगों के अपने वार्ड नंबर 4 में पक्के मकान बनवाने का काम करा। हालांकि लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, सीसी रोड, खरंजा, सड़क, नाली, पानी, लाइट आदि चीज़ें, इनमें भी मैंने लगातार अनवरत रूप से 10 सालों से अपने वार्ड का विकास, चहुमुखी विकास किया। कभी कभी विकास के चक्कर में जो आंवला नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, उनसे भी मेरा टकराव हुआ कि भाई आप इतना काम कराते हैं, हमारे और भी वार्ड हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ आप सबके वार्डों में काम करो। इसके साथ साथ मैंने किसी जाति, धर्म या संप्रदाय को चिन्हित ना करते हुए सर्वधर्म के हिसाब से मैंने काम किया। मैंने मंदिर बनवाने का भी धर्मशाला के रूप में मंदिर पे काम कराया, मैंने मज़ार थे इन पे भी काम कराया और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं या बड़े बड़े मुद्दे हैं, मैंने उन पे सब पे बड़ा बखूबी रूप से काम करा। और जनता के सुख दुख में जो व्यक्ति काम आए, जनता उसको सराहती है। लोग चुनाव के दौरान मैदान में आ जाते हैं, लेकिन वार्ड में कहीं पे ऐसी परिस्थितियां होती हैं, दंगा है, फसाद है, लड़ाई है, तमाम ऐसे गरीब होते हैं जिनके लिए बेचारों को खाना मुहैया नहीं हुआ। जैसे कोरोना काल में तमाम परिवार ऐसे थे जिनके लिए बेचारों के लिए 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल थी। मैंने ऐसे महामारी के दौर में अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन गरीबों तक भोजन या राशन पहुंचाने का काम किया। हालांकि आदर्श आचार संहिता अब लगी है, उस टाइम तो वो समाज सेवा का काम था। यदि आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति काम करता है तो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन जब मैंने ऐसे समय में, जब लोगों घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब मैंने अपनी ज़िंदगी जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों तक राशन मुहैया कराया। आज वो लोग बड़े डंके की चोट पे प्रत्याशियों से ये कहते नज़र आ रहे हैं, हमें अरविंद पेंटर से बढ़िया प्रत्याशी कोई नहीं है, हमारे सुख में दुख में हर जगह वो काम आते हैं। इसलिए लगातार मुझे चुनाव मेरे क्षेत्र की जनता जिता रही है और मुझे पूरा भरोसा है अब की बार भी मेरी वार्ड 4 की सम्मानित जनता, पिता तुल्य बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे जो युवा भाई हैं, वो सब लोग मुझे चुनाव जिताने के लिए पूरी शिद्दत के साथ वार्ड में लगे हुए हैं। और अब की बार, पहली बार मैं चुनाव जीता मात्र 14 वोटों से जीता, दूसरी बार चुनाव जीता 195 वोटों से मैंने अपने सामने प्रतिद्वंदी को परास्त किया। और अब की बार मैं जनता का जो मुझे आशीर्वाद जिस प्रकार से इसने मिल रहा है, अब की बार मेरा जो आकलन है वो लगभग 350 के पार जीत का आंकड़ा जाएगा और लगभग 600 वोटों का आंकड़ा मेरा पूरा टोटल चुनाव का प्लस रहेगा। और बाकी जो प्रत्याशी रहेंगे लगभग आधे में मैं और आधे में सब रहेंगे। ये मेरा अब की बार ये पूरा प्रयास रहेगा और जनता से मुझे बड़ा स्नेह और उम्मीद और प्यार मिल रहा है। और संभवतः ये मान के चलो 13 तारीख के लिए जनता का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद बन के उभरेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अरविंद जी, जैसा कि एक तरफ जहां राजनीतिक दलों से लड़ने वालों की होड़ लगी हुई है, वहीं आप लगातार निर्दलीय क्यों लड़ते हैं? एक शायर ने एक शेर कहा है, मंजिल मिले ना मिले
ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो राजनीतिक लोग भी जो दल से हैं वो भी मेहनत करते हैं, और मैं निर्दलीय होकर मेहनत करता हूँ। मैंने तो एक अपना बढ़िया सिस्टम अपनाया, एक होता है निर्दलीय, एक होता है दलीय। दलीय व्यक्ति वो होता है उसे केवल एक दल के वोट मिलते हैं, और निर्दलीय के मतलब होता है उसे निरे दल के लोग वोट देते हैं। इसलिए मैं निर्दलीय में आस्था रखता हूँ, दल में आस्था नहीं रखता हूँ। अरविंद जी, जैसा कि आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और जो चर्चाएं हैं कि लगातार तीसरी बार भी आपको जो चुनाव चिन्ह है वो ताला मिला है, इसको लेकर भी जो नगर में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि तीसरी बार किसी प्रत्याशी को एक चिन्ह मिलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, जैसे मैं किसी भी राजनीतिक अगर दल का नाम अपने मुंह से ना लूँ तो ठीक रहेगा। जब राजनीतिक दल के प्रत्येक व्यक्ति को हर साल चुनाव में 5 साल बाद वही एक चिन्ह मिलता है, तो निर्दलीय प्रत्याशी को अगर ताला चाबी लगातार मिल रहा है तो इसमें कौन सी नई बात है। ये तो हमारा लकी है। ताले का मतलब होता है ये एक ऐसा यंत्र है जो सुरक्षा को मुहैया कराता है। आदमी, जैसे मान लो मेरे परिवार का मेरा कोई व्यक्ति, मेरा पड़ोसी, ऐसा भी है कि मुझे विश्वास तो है कि मेरा बहुत खास आदमी है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा भरोसा अपनी ताला चाबी पे है। चाहे मेरे मोबाइल का लॉक सही, चाहे मेरी मोटरसाइकिल का लॉक सही, चाहे मेरी कार का लॉक सही, चाहे मेरे वार्ड में मेरे चुनाव चिन्ह का लॉक सही। ये लॉक इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसे ताला चाबी कहते हैं, और बिल्कुल शुद्ध भाषा में अगर आ जाए तो सुरक्षा का एक यंत्र है वो, जो मैं अपने वार्ड को उपलब्ध कराता हूँ। इसलिए मैं ताला चाबी को लेता हूँ। ताला चाबी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और अच्छी बात क्या है, पिछली बार एक मेरे प्रतिद्वंदी रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे लिए एक, मैं संप्रदाय का नाम नहीं लूँगा लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, उन्होंने एक संप्रदाय पे टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे लिए जो चुनाव चिन्ह मिला है वो तो उस संप्रदाय के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। मैंने उन्हें एक बड़ा करारा जवाब दिया कि मेरा जो चुनाव चिन्ह निशान है, दूसरे समुदाय का वो व्यक्ति सुबह से शाम तक जब घर में ताला खोलता है तो चाबी ताला, बंद करता है तो चाबी ताला, कुछ अच्छा बुरा होता है तो कहता है ऐ मेरे अल्लाह ताला। तो वो हर जगह उस चीज़ का प्रयोग करता है। नीचे से लेके ऊपर तक ताले का प्रयोग जरूर होता है, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, और सबसे ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम देखें तो ताला चाबी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा भी लकी है, इसलिए मैं ताला चाबी को पसंद करता हूं। और चूंकि 2012 में रहा, 2017 में रहा, तो मुझे जनता को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा चुनाव चिन्ह क्या है। जनता को ऑलरेडी पता है कि अरविंद पेंटर का जो चुनाव चिन्ह निशान वो ताला चाबी है। और मेरे वार्ड के जो मेरे शुभचिंतक भाई हैं, उन्होंने मुझसे पहले भी ये कहा कि अरविंद जी हो सके तो ताला चाबी चुनाव चिन्ह लेना। ताला चाबी बहुत बढ़िया आपके लिए लकी है, और आप अगर वो लोगे तो संभवतः ये मान के चलो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कम मेहनत में हम अच्छे वोटों की प्राप्ति कर पाएंगे। और अब की बार जो मेरा समाज है, विशेषकर मैं अगर कहूँ मुस्लिम समाज या हिंदू समाज, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि कई लोग मेरे समर्थन में आ गए। उन्होंने मुझे समर्थन दे दिया कि अरविंद जी आप बढ़िया काम करते हो। चूँकि मैं जब वार्ड में सभासद, मैं या मेरी पत्नी सभासद रहीं, तो मैंने जीतने के बाद कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। मैंने हमेशा जो भी आया उसका काम किया, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी उस जिस लायक मैं था मैंने काम किया। कभी मैंने द्वेष भावना से ये राजनीति करने का काम नहीं किया कि मैं, आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं आपका काम नहीं करूँगा। जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया उनका भी मैंने काम किया। काम की वजह से लोग आपको लाड़ प्यार दुलार, इसने मोहब्बत और आशीर्वाद देंगे, ना कि आपकी द्वेष भावना से। और जो लोग द्वेष भावना की राजनीति करते हैं वो केवल चुनावी रण में तब आते हैं जब राजनीति का बिगुल फूक जाता है, चुनाव स्टार्ट हुए, बरसाती मेढक आके टर्रटू करते हैं, और जनता उनकी टर्रटू जैसे बरसात बंद वो अपने बिल में चले जाते हैं। केवल मैदान में वही जनता है जो जनता के दिलों में, जनता के काम में, जनता के घर में, जनता के विकास में, मतलब हर जगह वो कंधे से कांधा मिला के काम करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को जनता चाहती है, सराहती है, और उसी को चुनाव जिताती है। और मैं अपनी पिता तुल्य, भगवान तुल्य जो जनता वार्ड नंबर 4 की है, मैं उनको अपने, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कि मैं उन्हें किस प्रकार से उनका अभिवादन करूं, उनके लिए अपना
आभार व्यक्त करूं कि वो मुझे इतना स्नेह करती है कि मुझे बार बार चुनाव जिताती है। और आरपी वर्मा जी, आप हमारे लिए, आप भी बड़ा इस दृष्टि से आते हैं कि क्यों ना हम ऐसे ही प्रत्याशियों के पास जाएं। कल के लिए हमारा चैनल भी ये कहे कि भाई अरे यार, हमने जिन जिन लोगों का इंटरव्यू लिया लगभग वो लोग लकी निकले। इसीलिए शायद मुझे संभवतः उम्मीद है कि आप ऐसी लोगों को चयनित कर रहे हैं। आपकी भी दूरदृष्टि सोच है और मैं आपके चैनल के लिए भी शुभकामनाएं करूंगा कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। यही मेरी तरफ से। अरविंद जी, एक सवाल हो रहे हैं, जैसा कि आप एससी वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं और लगातार आप सामान्य वर्ग के वार्ड में चुनाव लड़ते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ लोग एससी समाज के लोग चुनाव लड़ने की सोचते हैं कि जब हमारा वार्ड या हमारी नगर पंचायत या हमारा जो भी बड़े जो नगर पालिका हैं वो एससी वर्ग में आए और हम चुनाव लड़ें, वहीं आप लगातार सामान्य वर्ग में चुनाव लड़कर जीत रहे हैं। एक शायर ने शेर लिखा है, हंसती है अपनी कुछ ऐसी, मिटती नहीं जहाँ से, यूं तो रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो संविधान में हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का बराबर का अधिकार दिया है। संविधान की गरिमा को रखते हुए सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साहब हम दलित वर्ग से, एससी वर्ग से, अनुसूचित जाति से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए साहब हमें अपर कास्ट के लोग वोट नहीं देंगे। कर्म करिए आप, अगर आप कर्म करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप लोगों के सुख दुख में काम आएंगे तो आदमी फिर ये नहीं पूछता कि आप किस वर्ग से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। आज किसी व्यक्ति को अगर खून की ज़रूरत पड़ जाए तो अरविंद पेंटर ने कई लोगों को ऐसे काम भी किया है कि ब्लड देने का, तब वो नहीं पूछते वहाँ पे कि आप किस जाति धर्म या वर्ग से आते हैं। तब उन्हें अगर खून की आवश्यकता है तो वो उस खून का प्रयोग करते हैं, तब उसमें वहाँ जाति धर्म बिरादरी नहीं आती है। और मेरा मानना तो एक है कि जातियाँ जो होती हैं वो जानवरों में होती हैं। अगर एक खेत में आप जानवरों को छोड़ दो तो आप पहचान लोगे ये बकरी के खुर हैं, ये बैल के खुर हैं, ये गाय के खुर हैं। लेकिन अगर इंसान को जोते हुए खेत में भेज दो तो उनके पंजों से आप पहचान नहीं कर सकते कि ये किस संप्रदाय, किस जाति, किस वर्ग, किस धर्म के लोगों के पैर हैं। तो वो इंसान होना चाहिए। जाति धर्म ये दूर की बातें हैं। इंसान को हमेशा इंसानियत का दायरे के अंतर्गत रह के काम करना चाहिए, इंसानियत को अपनाना चाहिए। इसलिए लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आप इंसान हैं तो इंसानों की मदद करें तो आपको लोग पसंद करेंगे, वोट भी करेंगे, आपको सम्मान भी देंगे। एक दौर हुआ करता था कि जब हम लोगों को तमाम अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संविधान से जो हमें अधिकार मिले हैं, आज उसकी देन है कि आंवला नगर पालिका से अरविंद पेंटर से लेके देश की प्रधानमंत्री, वो देश की राष्ट्रपति तक मेरे समुदाय या एससी वर्ग, एसटी वर्ग से आती है। तो मुझे इस बात की प्राउड फील होता है। रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति महोदय, वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, देश के तमाम उच्च पदों पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मान लो बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे जिलाधिकारी महोदय हैं, तमाम हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आदमी काम करेगा और जब वो कुर्सी पे बैठेगा तो उसे द्वेष भावना से काम नहीं करना चाहिए। तब उसे ये देखना चाहिए मेरा देश प्रथम, मेरा शहर प्रथम, मेरा वार्ड प्रथम, और उस वार्ड के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए मेरा सरमोर है। उसके लिए मुझे काम करना चाहिए, कभी भी द्वेष भावना नहीं करना चाहिए। और तमाम लोग ऐसे होते हैं, नफ़रत को प्यार से जीता जा सकता है लेकिन नफ़रत को नफ़रत से नहीं जीता जा सकता। इसलिए इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नगर पालिका आंवला से वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद पेंटर। लगातार हम आपको प्रत्यक्ष लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात।